हड़ताल की चेतावनी दी है। कोरोना मरीजों को लाने के दौरान सुविधा नहीं देने का आरोप लगाया है एम्बुलेंस कर्मियों ने। हड़ताल की चेतावनी देते हुए प्रोत्साहन राशि 50 लाख रुपए का बीमा सहित मास्क और सैनिटाइजर की मांग की है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की जो किट है और अन्य योजना में शामिल करने की भी उन्होंने मांग की है। एम्बुलेंस कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की चेतावनी दी है। खासतौर से कोरोना के मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने ये मांग की है। सुदर्शन जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुदर्शन, सुरक्षा के मद्देनजर एम्बुलेंस कर्मी ये मांग कर रहे हैं क्योंकि सरकार उन्हें मतलब ये आश्वासन दे कि कोरोना जैसी महामारी के लड़ने के लिए जो एक हौसला वो लोग दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस कर्मी कोरोना मरीजों को वो लेकर आ रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से कमजोर हालत उनकी नजर आ रही है। इसीलिए उनकी कई मांगे हैं इसको लेकर के। जी बिल्कुल आशीष, बिल्कुल सही कहा आपने। और 108 एम्बुलेंस कर्मी जो है उनका यही कहना है और हड़ताल की चेतावनी भी दी है और साथ साथ में जो वरिष्ठ अधिकारी है वो लगातार समझाइश भी कर रहे हैं और मरीजों के हित को देखते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा ही हमने देखा था कि एक दिन पहले संविदा कर्मियों के साथ में भी ये चीज सामने आई थी जब अस्पताल प्रशासन राज्य सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी गई थी डॉक्टर्स को और नर्सिंग कर्मियों को और जो तमाम कोरोना वॉरियर्स लगे हुए हैं अस्पतालों में। लेकिन वहां पर भी ये बात आई थी कि उसमें एक लाइन जोड़ दी गई थी जिसमें ये लिखा गया था कि संविदा कर्मियों को छोड़कर। तो ऐसे में संविदा कर्मी भी नाराज हो गए थे। तो इस वक्त जो भी कोरोना वायरस वॉरियर्स लड़ रहे हैं इस महामारी के खिलाफ, वो सभी ये चाहते हैं कि उन्हें भी जो प्रॉपर सुरक्षा है और जो प्रोत्साहन राशि है वो मिले। और लगातार जो आला अधिकारी हैं सरकार के वो भी उनसे समझाइश कर रहे हैं और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि ये लोग इस वक्त ऐसी स्थिति में काम नहीं करेंगे और अड़ जाएंगे। और एक बड़ा अपडेट इस वक्त दर्शकों को मैं ये देना चाहूंगा आशीष की 60 हो गई है राजस्थान में जो कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या बढ़कर जोधपुर में एक और पॉजिटिव रोगी मिला है। 25 मार्च को ईरान से जो दल रेस्क्यू करके लाया गया था भारतीय उसमें शामिल थे, उस भारतीयों के दल में ये युवक भी 41 वर्षीय लद्दाख का युवक है, ये भी शामिल था और इसको भी कोरोना पॉजिटिव निकला है जिसको मथुरा दास अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो ये चिंता की बात कही जा सकती है कि किन लोगों के संपर्क में ये व्यक्ति आया और उनकी भी अब सैंपलिंग और ये सारा जो प्रक्रिया है चिकित्सा विभाग ने इसको शुरू कर दिया है। तो लगातार जो कोरोना मरीज हैं उनकी संख्या जो है वो हमारे प्रदेश में बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि एक चिंता की बात कही जा सकती है। लगातार सरकारें भी अपील कर रही है आशीष की आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। बावजूद इसके कुछ लोग निकल रहे हैं सड़कों पर, हालांकि अब उतनी संख्या नहीं दिख रही लोगों की, जो कि एक अच्छा मैसेज हम कह सकते हैं। और एक बड़ी बात ये भी है आशीष की काफी हमारे देश में भी अगर हम बात करें तो संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। इसीलिए सबसे यही सलाह है कि आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें। राजस्थान में 60 हो चुकी है कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या, जोधपुर में एक और पॉजिटिव रोगी मिला है। जी आशीष, और काफी अहम जानकारी आपने दी। अब जो मरीजों की संख्या है वो 60 हो गई है। जोधपुर में एक और मरीज मिला है ईरान से। भारतीयों का जो दल आया था उसमें ये संक्रमित पाया गया है जांच के बाद।